हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, यानी कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? सभी दोस्त प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिएगा, रचना के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछे प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कभी कभी सवाल पूछ लेता है, तो प्रयोग के आधार पर अगर आप देखोगे तो 5 प्रकार की क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, सामान्य क्रिया होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखें। जल, थल और जब, सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सभी दोस्त प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल के लिए। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए। जल, थल, जब, सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं? चलिए, आप कहोगे सर इसे जो है तुकांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द जो है क्या है? बताइए। क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्त प्रयास करें इस सवाल का आंसर देने के लिए। चलिए, सभी लोग आंसर करें। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। श्याम धीरे धीरे चलता है। चलिएगा, प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पे जो है धीरे धीरे क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी श्याम चलता है, लेकिन कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर जो है चलने की जो है विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे के द्वारा। आप कहोगे सर क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप देखोगे दोस्तों, इसमें क्रिया कौन सी है? चलना क्या है? क्रिया है। ठीक है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे शब्द बता रहा है, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल। यह, वह, इसमें, उसने तथा तुम कैसा शब्द है? बताएं। क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, यह, वह, इसमें, उसने तथा तुम कैसे शब्द हैं? बताएं। चलिए, ये सब जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं बताइएगा। यह, वह, इसमें, उसने, तुम। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। आप कहोगे सर ये तो सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू पतंग क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है? बताएं। चलिएगा, इस वाक्य में जो है दोस्तों श्यामू और पतंग ये जो है किसके अंतर्गत आएगा? प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। और भाई जो भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं वो लोग लाइक करते हुए चले सेशन को। चलिए, आप कहोगे सर ये तो आपका संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। आपका ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल। आकाश का पर्यायवाची क्या है? बताएं। अचल, वारिद, व्योम, प्रसून। सबका आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। बताएं, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। ये सवाल दोस्तों पूछा जा चुका है पेपर में, तो याद रखिएगा आप लोग। आकाश का जो यहाँ पर पर्यायवाची होगा व्योम हो जाएगा। याद रखिएगा, रट लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखो। अद्यतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताओ, अद्यतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? सब लोग प्रयास करें। चलिए, प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर अद्यतन का हो जाएगा आपका पुरातन। क्या?
अद्यतन का अर्थ दोस्तों क्या होता है, नवीनतम होता है, लेकिन आप कहोगे यहाँ पर पुरातन होगा, आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुरातन का मतलब हो जाएगा प्राचीन। अगला सवाल देखें, जलज किसका पर्यायवाची नहीं है, बताएं। जलज जो है किसका पर्यायवाची नहीं है, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, मोती, कमल, शंख, स्वर्ण, सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। स्वर्ण जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जलज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला सवाल देखो भाई, बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। आंसर देते हुए चलो फटाफट, थोड़ा सा स्पीड के साथ आप लोग। बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, बताओ। चलिए फटाफट आंसर करो, बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपका मयूख जो है ये आपका बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये जो है आपका किरण का पर्यायवाची होता है। आपका डी ऑप्शन जो दिया है दोस्तों ये यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो, संसार गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है, यानी आपको गूढ़ का विलोम बताना है। चलो प्रयास करो, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करिएगा। चलिए, गूढ़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें। चलिए चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें, गूढ़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोधगम्य। ठीक है, बोधगम्य का अर्थ दोस्तों क्या होता है, समझने योग्य जो हो। ठीक है, और गूढ़ का अर्थ हो जाता है कठिन, यानी जिसे ना समझ आप कह सकते हो। आपका डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, विभावरी किसका पर्यायवाची है, बताओ। रात्रि नौका, किरण नदी, विभावरी किसका पर्यायवाची है, सभी लोग आंसर छाप दो। चलिए, और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं कटता है। ठीक है, चलिए, आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक करें और शेयर करें, और बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं। आप लोग सिलेबस उठाकर देखिए। विभावरी किसका पर्यायवाची है, चलिए साथियों, विभावरी जो है रात्रि का पर्यायवाची होता है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, रजनी हो गया, निशा हो गया, ये सभी जो है आपके रात्रि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला सवाल देख लो, अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा, बताओ। अभिसरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सब लोग प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रयास करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा, बताओ। अच्छा, दोपहर को जो जीके जीएस वाली आज क्लास हुई थी उसको कवर कर लीजिएगा, उसमें 200 जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए गए थे। अभिसरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर अपसरण, यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, हेम किसका पर्यायवाची है, बताइए। हेम जो है किसका पर्यायवाची है, सभी लोग प्रयास करें। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए सवाल के लिए, फटाफट आंसर देते हुए चलो। चलो भाई, आप कहोगे सर हेम जो है ये आपका स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, स्वर्ण के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, आप कहोगे सर सोना भी होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला सवाल, जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, यह आपका किस प्रकार का वाक्य है। चलो भाई आंसर दो, सब लोग फटाफट आंसर दो। चलिए, आप कहोगे सर ये जो है आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें एक प्रधान व एक आश्रित उपवाक्य, इसलिए आप कहोगे सर इसमें जो है आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, यानी यहाँ पर एक दूसरे पे देखोगे आश्रित है ये वाक्य। ठीक है, जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताओ। प्रादेशिक कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, सभी लोग आंसर छाप दो। चलो भाई, प्रादेशिक कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, आंसर दीजिएगा। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर दो। प्रादेशिक जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। यहां पर ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिनका ऑप्शन नंबर ए पर जा रहा है, आंसर बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है, बताओ। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, दीर्घ बाहु में जो है कौन सा समास है। चलिए, चलो भाई आंसर देने का प्रयास करो, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। दीर्घ, यहाँ पर आपसे पूछता है दीर्घ बाहु में कौन सा समास है, यानी बड़ी भुजाओं वाला, यानी आप कहोगे सर भगवान विष्णु। तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। अगम आगम का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताएं। चलिए अगम आगम का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताएं। चलिए अगम का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा, अगम का अर्थ जो है आप कहोगे सर यहाँ पर दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। आगम का अर्थ क्या हो जाएगा, शास्त्र हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम है बताएं। इसमें जो है आपका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें। चलिए प्रयास करिएगा, बताएं इसमें जो है आपका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दमन जो है ये आपका सीधे जो है संस्कृत से लिया गया शब्द है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, यद्यप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताओ, और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग बता सकते हो, आंसर देने का प्रयास करें। लास्ट में आपको स्कोर जरूर बताना है कि आपका सवाल कितना राइट होता है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। चलो भाई आंसर देते हुए चले आप लोग। यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, आप कहोगे सर यदि प्लस अपि हो जाएगा, ठीक है, यदि प्लस अपि हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है, यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है बताएं। स्त्रीलिंग शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा, प्रयास करिएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलो भाई सब लोग आंसर कर दो, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए करेक्ट आंसर आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका यहाँ पर पूछता है कि स्त्रीलिंग शब्द है। चप्पल, चंद्रमा, चिकित्सा और चम्मच। आपका जो साथियों यहाँ पर चप्पल दिया है ये आपका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बाकी तीनों शब्द चंद्रमा, चिकित्सा और चम्मच ये सभी आपके दोस्तों पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अगला सवाल देखो, वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा, वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है बताएं। चलिए चलो भाई आंसर देने का प्रयास करो, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताएं। चलिए यहां पर कौन से यहां पर भाई कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा बताएं। चलिए विशेषण उपवाक्य आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है दोस्तों वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है, यानी यहाँ पर पूछता है आपसे जो है जितना अच्छा था, यानी ये जो है आपका जितना अच्छा था ये क्या है आपका विशेषण उपवाक्य है। अगला सवाल देखो, डोंगा कैसा शब्द है बताएं, किसके अंतर्गत आपका आएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डोंगा जो है आपका ये कैसा शब्द है, ये दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा ये आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट। अगला सवाल, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताएं। संयोग में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए प्रयास करें, संयोग में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। चलो भाई आंसर देते हुए चलो फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा। यहां पर आप देखोगे दोस्तों इसको तोड़ोगे शब्द को, सम प्लस योग हो जाएगा। क्या सम प्लस योग हो जाएगा, इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है हलंत के साथ। डी ऑप्शन आपका राइट है, इनमें से कोई नहीं। अगर आपका यहाँ पर हलंत लगा रहता है आपका ये ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला सवाल, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा बताओ। चलिए गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, सब लोग आंसर करो, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर दत्तक पुत्र कहलाता है जिसे गोद लिया जाता है। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है बताओ, सभी लोग प्रयास करें।
यहाँ पर जो है आपका संबंध बोधक शब्द कौन सा हो जाएगा, आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रयास करिएगा। उनके बिना तुम कुछ, बताओ इसमें जो है आपका संबंध बोधक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए प्रयास करिएगा, चलिएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, यानी आपका बी ऑप्शन जो है यही आपका सटीक आंसर है। अगला सवाल, किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है, बताएं किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आंसर देने का प्रयास करिएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रयास करें। किस शब्द की वर्तनी जो है यहाँ पर शुद्ध हो जाएगी, बताओ। सभी लोग आंसर कर दो। चलिएगा, आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो दिया है ब्रज भाषा, यही आपका शुद्ध रूप लग रहा है। क्यों भाई, डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, आपका डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर करेक्ट। अगला सवाल देखो, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, बताओ। राम खाता होगा ये किस काल के अंतर्गत आएगा, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। राम खाता होगा यानी कोई निश्चित नहीं है दोस्तों। क्यों भाई, निश्चित नहीं है कि राम खा रहा है कि नहीं खा रहा है, यानी राम खाता होगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है संदिग्ध वर्तमान होगा। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाववाच्य उदाहरण है। चलो, मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। चलो इसमें जो है आपका भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। चलिए प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता और धूप में चला नहीं जाता, इसमें आपका क्या होता है दोस्तों। आप कहोगे सर इसमें भाववाच्य होता है। ठीक है, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। अगला सवाल, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, बताओ। आंख का अंधा नाम नयन सुख, सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या है इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। गुड़ के अनुरूप नाम, गुड़ के विरुद्ध नाम, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, बताएं। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर करें। चलिए, गुड़ के विरुद्ध नाम होना, आप कहोगे सर बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म जो है आपका सही नहीं है। तुलसी, रामचरितमानस, कुतुबन, मृगावती, जायसी, पद्मावत, मंझन, चित्रावली, बताएं इसमें आपका जो है कौन सा युग्म सही नहीं है। सभी लोग प्रयास कर सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे रामचरितमानस ये जो है तुलसीदास के द्वारा कृत है। ठीक है, मृगावती की बात करें तो ये कुतुबन, और पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन यहाँ पर चित्रावली देखोगे दोस्तों, ये आप मंझन की नहीं है, फिर किसकी है, उस्मान की है। किसकी, उस्मान की है। ठीक है, एक कवि हैं जिनका नाम है उस्मान। आप कहोगे सर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये आपका युग्म सही नहीं है। अगला सवाल देखो, चलिए आंसर करें यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। सब लोग आंसर छाप दो, स्वर संधि जो है कितने प्रकार की होती है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई आंसर करो फटाफट। आप कहोगे सर 5 प्रकार की, कौन कौन सी। पहला आपका हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया आपका गुण संधि, तीसरा हो गया आपका वृद्धि संधि, चौथा हो गया आपका यण संधि, पांचवा हो गया आपका अयादि संधि। तो आपका डी ऑप्शन जो दिया है राइट है। अगला सवाल देख लो, चलो आंसर करो फटाफट। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। चलो, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, सभी लोग प्रयास करिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से, विधानवाचक हो गया, दूसरा हो गया आपका निषेधवाचक, तीसरा हो गया आपका प्रश्नवाचक, चौथा हो गया विस्मयादिबोधक, और आप कह सकते हो पांचवा हो गया आज्ञावाचक, छठा हो गया इच्छावाचक, सातवां हो गया संकेतवाचक, आठवां हो गया आपका संदेहवाचक। ठीक है,
तो याद रखें डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विदेशी नहीं है, बताएं। विदेशज शब्द जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं है। सब लोग प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, यहाँ पर दोस्तों जो कान शब्द दिया गया है ये आपका जो है विदेशज के अंतर्गत नहीं आएगा। डी ऑप्शन जो है आपका राइट। अगला सवाल, शुद्ध शब्द यहाँ पर चुनना है। औद्योगिक कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, बताओ। चलिए, औद्योगिक कौन से विकल्प में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, आंसर देने का प्रयास करिएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिएगा, सभी लोग आंसर छापते हुए चलो भाई प्रयास करो। आपका यहाँ पर दोस्तों देखोगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट लिखा गया है। अगला सवाल, विनय पत्रिका पुस्तक में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, बताएं। चलिए, विनय पत्रिका पुस्तक में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, आंसर दो सब लोग। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, विनय पत्रिका पुस्तक में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लो, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है, चलिएगा बताएं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, बताओ आप लोग। सभी लोग प्रयास करो, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो इस सवाल के लिए। चलो भाई प्रयास करो, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। आप कहोगे सिर्फ यहाँ पर अवधि जो दिया है ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसे अवधि हो गया दोस्तों, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सभी आपका जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताएं। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। चलिए फटाफट आंसर छापते हुए चलो। जो नभ में चलता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका खेचर। क्या ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। जिसका जन्म जो है पहले हुआ हो उसके लिए एक सटीक शब्द क्या हो जाएगा। चलिए आंसर छापते हुए चलो भाई आप लोग फटाफट स्पीड के साथ, और लाइक की संख्या यार बढ़ाते चलो आप लोग। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो सेशन को लाइक नहीं करते, उससे उनको लग रहा है हमसे कोई प्रॉब्लम है। क्यों भाई, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, स्वतंत्र हैं आप लिखने के लिए, और सबका कमेंट भाई पढ़ा जाता है, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। चलो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो लाइक के या तो डिसलाइक के। डिसलाइक मार भी सकते हो अगर आपको कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है, नई चीज़ें क्लियर हो रही है, डिसलाइक भी कर सकते हो आप लोग, और लिख भी सकते हो कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। चलिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर अग्रज कहलाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो, जुगुप्सा निम्नलिखित में से किसका अस्थायी भाव है, बताएं। जुगुप्सा किसका अस्थायी भाव है, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो, महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा गया है पेपर में। चलिए आप कहोगे सर विभिन्न रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देख लो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या होगा, बताओ। चलिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या होगा, सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। चलिए, किसी की भी न सुनना, अपने अपने घर पर जाना, अपना अपना काम करना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो। आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो दिया है यही बिल्कुल सटीक लग रहा है, डी ऑप्शन वाले साथी राइट है। जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अगला सवाल देख लो, मक्खन का तत्सम रूप क्या होगा, बताओ। चलिए प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मक्खन का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बताएं। प्रयास करें सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए बताएं, मक्खन का तत्सम रूप क्या होगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सबका आंसर आना चाहिए। चलो भाई बताएं,
मक्खन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथ है डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। क्यों भाई, कुछ लोग बी पर जा रहे होंगे, बी कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पर र लगा हुआ है, री नहीं है ये। अगर री यहाँ पर लगा होता तब आप कहते सर ये सही है, ठीक है। तो मृक्षण होगा मक्खन का जो तत्सम रूप होता है। अगला सवाल देख लो, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है, बताएं। एकल का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर छापो फटाफट। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए, आंसर देते हुए चलो आप लोग स्पीड के साथ थोड़ा सा। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। चलो भाई, एकल दोस्तों क्या है आपका, तत्सम है, इसका तद्भव रूप होता है आपका अकेला। ए ऑप्शन वाले साथी राइट। अगला सवाल देखो, निंदा शब्द का विलोम शब्द क्या है। अच्छा, यहाँ पर आंसर करें सब लोग। चलिए सभी लोग प्रयास करें। निंदा का जो है यहाँ पर आपसे पूछता है विलोम क्या हो जाएगा। चलिए, अच्छा थोड़ा सा स्पीड के साथ साथियों इसलिए चल रहे हैं, देखिए हमारा उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि आपको कम समय में बेहतर चीज़ें दी जाए। और अब 50 क्वेश्चन ये जो रहते हैं यहाँ पर जो है कम समय में, यानी 30 से 35 मिनट में जो है लगभग 30 मिनट लगता होगा, प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आपको। और भी आप लोग अदर चैनल पर देखोगे बहुत सारे लोग सॉल्व करवाते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन जो है उनको लग जाते हैं 1 घंटे से प्लस, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका समय बर्बाद हो, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको कम समय में बेहतर चीज़ें मिल जाएं और आप लोग इस टेस्ट को जो है लगा सको। और एक काम करिएगा, आप लोग रीजनिंग को बिल्कुल मत छोड़िएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन डेली बेसिस पर 2 प्रैक्टिस सेट लगाते चलो। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ऐसे कितने साथी हैं जो रीजनिंग को डेली बेसिस पर 2 सेट लगा रहे हैं। चलिए, रीजनिंग को छोड़ना नहीं है क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपको पता है। चलिए, निंदा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। आप कहोगे सर स्तुति जो होता है निंदा का विलोम होता है। निंदा का अर्थ क्या होता है, आलोचना करना। स्तुति का अर्थ होता है दोस्तों प्रशंसा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3rd राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। सूर्य का पर्यायवाची जो है आपका इसमें से कौन सा नहीं है। सभी लोग प्रयास करो, राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए बताओ, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। चलो बताओ भाई, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मार्तंड हो गया, भानु हो गया, आदित्य हो गया, ये सभी दोस्तों आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन तड़ित क्या है, ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये आपका जो है बिजली का पर्यायवाची होता है। किसका, बिजली का। ऑप्शन नंबर आपका 3rd राइट। अगला सवाल, संज्ञा के कितने भेद हैं बताएं। चलिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सब लोग आंसर कर दो। 4, 6, 3, 5। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है पेपर में, बताओ। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए गए हैं दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। संज्ञा के जो है कितने भेद हैं बताएं। चलिए, आप कहोगे सर 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, यानी आपकी 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन सा है बताओ। गंगा, सभा, बुढ़ापा। सब लोग प्रयास करें। और घोड़ा यहाँ पर दिया है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका कौन सा आएगा। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल का। चलिए फटाफट आंसर देते हुए चले और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप भी बोलते होगे सर कितनी बार लाइक के लिए बोलते हैं, भाई क्या करें, बोलना पड़ता है क्योंकि बिना बोले कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, आपके लिए इतनी गर्मी में मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को आप लोग ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा। चलिए, जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखोगे घोड़ा क्या है, घोड़ा आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। गंगा क्या है दोस्तों, ये आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगी। सभा क्या है, समूहवाचक। बुढ़ापा क्या है, ये आपका जो है भाववाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बुढ़ापा, ईमानदारी, मिठास, ये सभी जो है भाववाचक के अंतर्गत आएगा। हरियाली बताइए क्या है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। सभी लोग प्रयास करें, हरियाली शब्द जो है आपका क्या है, किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए, ये जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा, प्रयास करिएगा। चलो भाई, आप कहोगे सर हरियाली शब्द जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल देख लो, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है। चलो आंसर करो, बंधुत्व जो है किस प्रकार की संज्ञा है। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए, बंधुत्व यानी दोस्तों आप कहोगे सर भाईचारा, इसका अर्थ क्या होता है, भाईचारा होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है भाववाचक संज्ञा, यही आपका राइट आंसर होगा। और ये है आपका अगला सवाल, घी कौन सी संज्ञा है बताएं। घी जो है आपकी कौन सी संज्ञा है,
भाई लास्ट में स्कोर आपको जरूर बताना है कि आप कितने सवालों को बिल्कुल सही कर पाते हैं। घी जो है कौन सी संज्ञा है? चलिए, यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और दोस्तों ये आपका अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग करेंगे। समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल कौन सा है? सभी लोग आंसर करिएगा दोस्तों। इससे ये भी पता चलेगा कि ऐसे कितने साथी हैं जो लास्ट तक क्लास में बने रहते हैं। ज़रूर बताइएगा आप लोग आंसर करके। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर लिखें। और यहाँ पर चीज़ें जो है आपको बहुत बेहतरीन दी जा रही हैं, जो आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं बहुत बेहतर कंटेंट है। आप सोचोगे सर अपने मुंह से खुद की बड़ाई कर लेते हैं, भाई बड़ाई करने वाली बात नहीं है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र देख लो, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। हाँ, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। अब देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि अब बहुत टफ क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, बहुत कठिन लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप परेशान हो जाओ, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाए। ठीक है, आप लेवल देखो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम एक प्रवेश परीक्षा है, तो प्रश्न जो बनते हैं पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, पेपर देकर आओगे तब आप चीज़ें समझ जाओगे कि हाँ प्रश्न कैसे बनते हैं। 2024 का पेपर देख लो उठाकर, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप किसी भी स्टेट से हो, देख लीजिए। और ये क्लास भाई किसके लिए महत्वपूर्ण है? आप किसी भी स्टेट से, अगर आपके सिलेबस में हिंदी दिया गया है तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर करें, सभी को कवर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।